जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फायर लगती कैसी है, फायर की डेफिनेशन क्या होती है, कौन से चीजें जरूरी होती है फायर लगने के लिए। जिसने भी वो वीडियो देखा नहीं होगा पहले जाके वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखे। आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर। तो टाइप्स ऑफ यानी उसे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फायर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में उसके प्रकार से हर एक चीज के टाइप्स होते हैं, वैसे भी फायर के प्रकार होते हैं। अब फायर होती है, अंगार होती है, एक ही होती है, लेकिन उसके प्रकार होते हैं। अब प्रकार कैसे होते हैं हम देखेंगे। क्लास, उसको क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास ए बी सी डी एंड के। पहले ए बी सी डी ए ई था और के था, तो वो ई को हटा के वहां पे के ऐड किया है। वो भी मैं समझा देता हूं आपको कैसे किया है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि सॉलिड क्लास ए सॉलिड फायर, मतलब पहला जो क्लास है आपका वो है क्लास ए सॉलिड फायर। अब सॉलिड फायर क्या होता है? सॉलिड फायर यानी जितने भी सॉलिड स्टेट में जलने वाली चीजें होती है। सॉलिड यानी मतलब घट्ट, जो लिक्विड में नहीं है, लिक्विड स्टेट में नहीं है। सॉलिड यानी जो भी घट्ट पदार्थ है उसे सॉलिड कहा जाता है। जितने भी सॉलिड स्टेट में जलने वाली चीजें होती है वो सॉलिड फायर में आती है, उसे सॉलिड फायर कहा जाता है, क्लास ए सॉलिड फायर। फॉर एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए मैं बता दूं आपको कि जो पेपर होता है, पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, अपना कपड़ा हो गया, ये डस्टर हो गया, ये पेन हो गया, डस्टर हो गया, बुक्स हो गए, चेयर्स हो गए, फर्नीचर हो गया। तो ये जितने भी सॉलिड्स, आपको समझ में आया होगा कि जितने भी सॉलिड स्टेट में जलने वाली चीजें होती है उसे कहा जाता है सॉलिड फायर। अब दूसरा जो है क्लास बी, दूसरा कौन सा है? क्लास बी लिक्विड फायर। अब लिक्विड फायर क्या होता है? लिक्विड फायर यानी इजी है, सेम जैसे सॉलिड फायर, सॉलिड स्टेट में जलने वाली चीज को सॉलिड फायर कहा जाता है, वैसे लिक्विड जितने भी ज्वलनशील लिक्विड है, जितने भी लिक्विड जल सकते हैं उसे लिक्विड फायर कहा जाता है। सिंपली एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया आपका, केरोसिन, ऑयल पेंट, ये सब चीजें किस में आती है? लिक्विड फायर में। लिक्विड स्टेट में जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो लिक्विड फायर यानी क्लास बी हो गया। अब उसके बाद में आता है क्लास सी गैसेस फायर। अब गैसेस फायर यानी जितने भी ज्वलनशील गैसेस हैं, जितने भी गैसेस जल सकते हैं उतने सब आते हैं इसमें गैसेस फायर में। सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, इथेन, मीथेन, ये सब चीजें क्या आएंगी? गैसेस फायर में आएगी, यानी क्लास सी गैसेस फायर। उसके बाद में आता है क्लास डी मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर। कौन सा आता है? मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर। अब ये मेटल एंड इलेक्ट्रिक एंड जब बीच में आया, क्यों आया? क्योंकि ये अलग अलग था। पहले मेटल अलग था और इलेक्ट्रिक क्लास डी और ई था, लेकिन उन्होंने फिर बाद में उसको हटा के उसमें एक ही इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फायर जो वायरिंग जो होती है वो उसके अंदर मेटल ही होता है, या कॉपर होता है या एल्यूमिनियम होता है। आर्मर्ड केबल हो या फ्लेक्सिबल रहो, लेकिन उसके अंदर वही चीज होती है। ठीक है, तो मेटल एंड इलेक्ट्रिक, तो मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर कौन सी है? क्लास डी। अब ये फायर कैसी है? ये जितने भी मेटल होते हैं जिसमें फायर लगती है, जितने भी ज्वलनशील मेटल होते हैं वो किस में आएंगे? मेटल फायर में। अब इलेक्ट्रिक फायर क्या है? शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई फायर, मीटर में लग गई फायर, ओवरहीट होने की वजह से लग गई फायर। तो ये क्या आ गए? इलेक्ट्रिक फायर में मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर क्लास डी। अब उसके बाद में जो ऐड किया उन्होंने वो हो गया किचन फायर, क्लास के, या इसे ई का ई भी बोल सकते हो, लेकिन अभी क्लास के बोलते हैं उसे, यानी किचन फायर। अब ये किचन फायर उन्होंने बाद में ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि 80% जो फायर हो रही है, 80% जो फायर हो रही है, 75-80% वो क्या हो रही है? घर में हो रही है, यानी किचन में होने वाली फायर है। किचन में गैस लीक हो गया, किचन में ऑयल हो गया, किचन में ये हो गया, तो शॉर्ट सर्किट और किचन ये सबसे ज्यादा, तो ये घर में लगने वाली फायर है। तो उन्होंने फिर क्या किया? किचन फायर ऐड किया, यानी क्लास के। तो जितने भी किचन में लगने वाली फायर होती है वो क्लास के में आती है, किचन फायर। ये तो इस प्रकार हमने आज टाइप्स ऑफ फायर देखे हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे पूछ सकते हो कि ये समझ में नहीं आ गया। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ या कर दूंगा, लेकिन देखें, सीखें और सिखाइए। और दूसरी बात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का रखें, अपनी सोसाइटी का रखें। फायर ना लगे, ना लगने दे, प्रायोरिटी यही रखें। लगना नहीं चाहिए, अगर लगती है तो हमारा नॉलेज से हम उसको तुरंत बुझाना है। जय हिंद।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।